आपने अब तक देखा कि नंबर सिस्टम से संबंधित हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक बातें पढ़ी, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। कुछ नए प्रश्न आपके इंतजार कर रहे हैं, आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, देखिए कैसे कर सकते हैं इसको, प्रयास करें। लिखा है 49 पावर 61 को 35 से विभाजित करें तो क्या शेष बचेगा। 49 पावर 61 है, अच्छा बताओ ये 49 है का पावर 61 है, इसको हमें 35 से विभाजित करना। 35 से विभाजित करने का क्या मतलब होता है, आप समझ सकते हैं कि यह संख्या 35 में 7 जो है फैक्टर 7 से तो कट ही रहा, कोई सोचना ही इसके बारे में, 7 से कट रहा नहीं कट रहा। अब देखना यह है कि 5 से कट जाए तो काम हो जाएगा, क्योंकि 5 से 7 से तो कट नहीं रहा, 49 है ये। अगर हम 5 से काटना चाहें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 - 1 का पावर 61। ऐसी कंडीशन में हम देख रहे हैं कि 49 को हम 50 - 1 लिख सकते हैं। अब जो 50 संख्या है 5 से तो आराम से कट जाएगी, कोई समस्या नहीं है। अब बचेगा 1 हमारे पास। अब 35 है हमारे पास, 35 में से 1 घटाओ 34। हम लोग कौन सी संख्या ऐसे सोचेंगे कि आराम से यह संख्या कट जाए उससे। तो 5 से कट ही गया था, खाली 7 से देखने के बाद 7 से कट ही गया था, खाली 5 से देखें तो 5 से अब यह संख्या अगर हम 5 से काट दें तो 4 बन रहा है, 4 और उससे भाग दें 7 से तो 7 से कट ही रहा है। तो अब आपके सामने यह कौन सी संख्या होगी जो इसका शेष बचा सकती है। तो आइए सोचते हैं क्या उत्तर आपके हिसाब से लगता है। इनमें से हम लोग बना ले जाएंगे कि अगर हम 49 को 50 - 1 कह रहे हैं तो हमें कौन सा उत्तर इसमें से सही जा सकता है। 16 है, 12 है, 18 है और 14 है। इनमें से उत्तर आपको देखना है क्या उत्तर बन सकता है। आप पाएंगे, आप इसे लगाएंगे क्या उत्तर बन सकता है। 7 × 5 = 35 और 7 × 7 = 49। 7 से एकदम कट चुका है, 7 यहाँ भी आ गया, 1 वहाँ आ गया, 7 × 2 = 14, 1 15, 15 है नहीं, आपके पास 7 × 2 = 14 विकल्प दिख रहा है। आप ये संख्या सोच सकते हैं। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल कुछ इसी प्रकार का है। ये लिख रहा है कि 17 पावर 29 प्लस 19 पावर 29 को 18 से विभाजित किया जाए तब क्या शेष बच जाएगा। जरा सोचो, 17 पावर 29 है और प्लस 19 पावर 29 है, हमें इसको भाग देना 18। अगर इसको हम भाग दें तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको 18 - 1 लिख सकते हैं। और ऐसे ही प्लस हम 19 को क्या लिख सकते हैं, 18 + 1 लिख सकते हैं और बटा 18। आप देख सकते हैं कि इसका 18 वाला हिस्सा तो आपका कट ही गया है, खाली 1 वाला हिस्सा बचा है, यानी हमारे पास बचा है -1 पावर 29 और प्लस -1 पावर 29 और बटा 18। आप बताओ ये दोनों संख्या ऐसी हैं कि 29 का पावर नेगेटिव नंबर माने तो क्या नाम विषम संख्या है, तो इसका उत्तर -1 ही आएगा, इसका उत्तर +1 आएगा। -1 और +1 कट करके 0 बन जाएगा और आपका शेष क्या बच जाएगा, 0। क्या बचेगा, शेष 0 बच जाएगा, कुछ भी और नहीं बचेगा, 0 बच जाएगा आपके पास। ये उत्तर आ गया। अगला प्रश्न देखें, गजब का सवाल है। देखो नए जमाने के साथ कैसे कैसे सवाल बनने लगते हैं। सवाल आपके सामने है 4 7 9 8 6 5 AB में कितने युग्म AB संभव है यदि संख्या 9 से विभाजित है और यह दिया गया है कि संख्या का अंतिम अंक विषम। देखो हमारे सामने ये संख्या है 4, हमारे पास है 4 7 9 8 6 5 AB। हम जानते हैं अगर हमें संख्या को 9 से विभाजित करना है, इन सबका जोड़ 9 से कट जाना चाहिए और जोड़ते 4 और 7 11, 11 9 20, 20 8 28, 28 और 6 34 और 5 39, यानी हमारे पास है 39 + A + B। ऐसी संख्या होनी चाहिए जो हमारी 9 से कट जाए। 39 में क्या मिला दे कि कम से कम 45, 9 × 45 तो पता था 6 मिला दे। या तो हम 6 मिला सकते हैं, बोलो हम या तो A + B की जगह पे या तो हम 6 लिख दें और फिर या तो 54, 9 × 6 = 54, एक संख्या और बन जाएगी तो 9 × 6 = 15, एक संख्या 15 भी आती है। यानी A + B का जोड़ या तो 6 होना चाहिए और या तो 15 होना चाहिए। अगर A + B का जोड़ 6 होना चाहिए तो ऐसी कितनी संख्याएं आप जानते हो जिनका जोड़ 6 हो सकता है। आओ देखते हैं।
आप या तो जानते हो 1 और 5, आप जानते हो 2 और 4, आप जानते हो 3 और 3, आप जानते हो 4 और 2, आप जानते हो 5 और 1। बोलो, इतनी संख्याएं तो आप 6 के बारे में जानते हो। 15 के बारे में कितनी संख्याएं जानते हो? आओ देखो, 15 को देखोगे तो क्या मान सकते हो? देखो 1 और 14 तो हो नहीं सकता, 2 और 13 भी नहीं हो सकता, 3 और 12 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 12 थोड़ी ना होगा, एक ही अंक तो चाहिए। तो कम से कम क्या हो सकता? 6, 6 और 9 हो सकता, कम से कम 6 और 9 से शुरू करोगे आप, फिर दूसरा 7 और 8 से शुरू करोगे आप, फिर तीसरा 8 और 7 से शुरू करोगे आप, और फिर चौथा 9 और 6 शुरू करोगे आप। इसके अलावा और क्या शुरू हो सकता? नहीं हो सकता। इतनी संख्याएं पॉसिबल, लेकिन हमको क्या करना है? अंतिम अंक विषम होना चाहिए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसका अंतिम अंक विषम है? तो हमें एक संख्या ये मिल रही है, एक संख्या ये मिल रही है, एक संख्या ये मिल रही है, 3 संख्या इसमें मिल रही है, और एक संख्या यहाँ मिल रही है, और एक संख्या यहाँ मिल रही है। 2 संख्या, देखो 3 संख्या इस वाले मिल रही है और 2 संख्या इस वाले मिल रही है। टोटल 5 संख्याएं ऐसी हैं, यानी 5 युग्म ऐसे संभव हैं जो इसका मान निकाले जा सकते हैं। आपको थोड़ा सा डिटेल करवा दिया इसलिए कि मान लो ऐसे सवाल कभी नहीं किए हैं तो आपको यह देखना अच्छा लग जाए कि इनको एकदम ब्रेक करके हमने आपको दिखा दिया कि कौन कौन संख्याएं पॉसिबल है, क्योंकि हमें अंतिम अंक विषम चाहिए, इसलिए जहां जहां विषम संख्याएं थी उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। आपका उत्तर आ गया 5। अगली संख्या देखो, ये क्या कह रहा है? दशमलव पद्धति में संकेत गुणनफल इतना गुणे इतना, गजब सवाल। आओ विचार करो, जहां ABCDEF अंक है, ABCDEF के मान बता दो, इसमें क्या क्या हो सकता है। एक अच्छा खासा सवाल है, थोड़ा सा बड़ा है। आओ धैर्य के साथ काम करेंगे। हमें दिया गया है 999 गुणा ABC बराबर है DEF 132। हमें सबका मान निकालना। तो अब बताओ 999 को आप 1000 - 1 कह सकते हैं, और गुणा ABC। तो बताओ अगर हम गुणा करें तो क्या बन जाएगा? ABC, इन दोनों में 1000 - 1 करेंगे तो हमारे पास क्या उत्तर बन जाएगा? -ABC ना। तो अगर हम इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ABC 0 0 0 और -ABC। बोलो, और बराबर उत्तर आना चाहिए हमारे पास DEF 132। जरा विचार करो, ये समझ पा रहे हो आप? इसका जो गुणा करोगे ABC का 1000 से तो ये बन जाएगा, ABC का 1 से गुणा करो ये बन जाएगा, इसको गुणनफल यही आना चाहिए। अब हम यहाँ से C के मान निकालने जा रहे हैं। देखो 10 में से क्या घटा दे कि 8 बचे, तो C की वैल्यू हम 8 कह सकते हैं। फिर यहाँ क्या बचेगा? 9, 9 में से क्या घटा दे कि 3 बचे, तो B का मान हम 6 कह सकते हैं। 9 में से क्या घटा दे कि 1 बचे, A का मान हम 8 कह सकते हैं। तो बताओ ABC का मान हमारे सामने आ चुका है, और ABCDEF, ABC क्या हुआ? 8 6 8 कहीं दिख रहा है, 8 6 8 यहां भी दिख रहा है, और 8 6 8 यहां भी दिख रहा है, यानी ये दोनों गलत हो गए। अब हमारे पास 2 उत्तर आ चुका है। अब हमारे पास बचा हुआ है कि यहाँ पे क्या उत्तर आ सकता है। अगर हमको ABC की जगह पता चल चुका है 8 6 8, तो अब हम ये संख्या आराम से घटा सकते हैं। बताओ, यहाँ पे हम वो संख्या लिख सकते हैं, और तब हमारी संख्या क्या हो जाएगी? बताओ, ये हमारे पास है, ध्यान से देखना, 999 और ABC की जगह मान हो चुका है हमारे पास। देखो 999 हमारे पास था, और गुणा ABC की वैल्यू हमारी आ चुकी है 8 6 8, 8 6 8। अब अगर हम इसका गुणा करें तो एक्चुअली हमारे पास क्या आ जाएगा? जरा खुद ही सोच लीजिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास, बल्कि ABC यही लिख दे, क्या मतलब है? यह पूरी संख्या। तो अब हमारे पास हो गया ये, तो ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा? 8 6 8 गुणा 1000, 8 6 8 0 0 0 और -8 6 8, यही घटा दो, आपका उत्तर बन गया। देखो 10 में से 8 घटाएंगे 2, वही आएगा। 9 में से 6 घटाओ 3, 9 में से 8 घटाओ 1, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 8। बताओ, तो ABC की वैल्यू आपको पहले मिल चुकी थी, अब DEF का मान हमारे पास हो गया 8 7 6। देखो कहां से आ गया? 8 6 7। देखो 8 6 7, 8 6 7 हमारे पास यहां दिख रहा है, और आपका डी विकल्प सही चला गया। सवाल ध्यान से देखिए कैसा सवाल पूछा गया था,
और यह सवाल कैसे लगाया जा सकता है। कठिन नहीं है लेकिन मजा आ रहा है लगा करके, है ना। लेंदी थोड़ा सा है लेकिन अच्छा है। आइए अगले सवाल पर विचार करें। लिखा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसको p बटा q में ना व्यक्त किया जा सके। देखो इसको p बटा q में व्यक्त किया जा सकता है, ये ऑलरेडी p बटा q में है। आप देखो 45 45 45 ये 12 वाली संख्या है, 45 बटा 99 हो जाएगा, ये भी लिखा जा सकता है। यह नहीं लिखा जा सकता है, यही हमारा उत्तर आएगा। क्यों? क्योंकि 1 2 फिर 1 1 फिर 2 2 फिर 1 1 फिर 3 बार 2 फिर 4 बार 1, फिर तो मतलब रिपीट नहीं हो रहा, रेगुलर इंटरवल पर वह संख्या रिपीट नहीं हो रही है। इस संख्या को हम नहीं बना सकते, इसलिए यह हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल देखो, लिखा हुआ है संख्या 3 पावर 5 2 1 को 8 से भाग दो तो क्या शेष बचेगा। देखो अब हम इसको भाग दे तो हम 321 है, हमको इसे 3 का स्क्वायर 9 पर ले जाना। कैसे ले जाएंगे? अगर हम इसको थोड़ा सा अलग करें, एक 3 बाहर कर ले और गुणा 3 का पावर 520 कह सकते हैं और बटा 8 रहने दें। अब हम 3 को क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर कर दे तो क्या बन जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से भाग दे दोगे, इसमें तो यह बन जाएगा। देखो 3 गुणा 9 का पावर क्या हो जाएगा, 2 से भाग दो, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 260 और बटा 8। अब बताओ जरा 9 को आप क्या कह सकते हैं। अब लिखो फिर से 3 को, 9 को लिख सकते हो 8 प्लस 1 और बटा 8 और यहाँ पर 260 का पावर बना रहेगा। आप समझ सकते हो 8 तो कट ही गया, 8 कट गया आराम से और 1 पावर 260 बचेगा। 1 पावर 260 एक ही होता है, लेकिन यहाँ 3 बचा हुआ है और 3 से 1 का गुणा होगा, ये बन जाएगा 3 बटा 8 और 3 में जब 8 शेष भाग दोगे तो शेष क्या बच जाएगा आपका, 3 बच जाएगा। शेष क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। देखो ध्यान से, क्या ये सवाल आपको क्लियर हुआ। हमने क्या किया, 3 को 9 की शक्ल में लाए, 9 की शक्ल में लाने से क्या हुआ, 8 प्लस 1 लगा दिया और 8 प्लस 1 लगा दिया, हमारा उत्तर आराम से बन गया। आइए अगले सवाल पर विचार करें। लिखा 38808 के भाजकों में की संख्या में विभाजकों में एक और खुद को इस संख्या को छोड़कर कितनी संख्याएं हैं। कुल विभाजकों की संख्या निकालने का तरीका आपको खूब अच्छे से पता है, बोलो पता है कि नहीं। कुल विभाजक की संख्या करने के लिए हम इसको फैक्टराइज करते हैं। देखो 3888 और 08 को पहले हम फैक्टराइज करें, 2 से काटते तो 2 1 2, 2 9 18, 2 चौके 8, 0 2 चौके 8, फिर 2 से कट रहा, 2 9 18, 2 7 14, 0 2 दूने 4, फिर 2 से हो गया, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 5 10, 2 1 2। अब 2 से नहीं कट रहा, 8 4 12, 1 13 5 18, 3 से कट रहा है, 3 से काटो, 3 1 3, 3 6 18, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 8 6 14 1 15, 3 से कट रहा, 3 5 15, 1 बचेगा 11, 3 3 9, 3 9 27, 5 3 8 और 9 17। अब नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा। अब 7 से चेक करते, 7 7 49, ठीक, 7 से कट रहा, 7 7 49 और फिर 7 7 49, फिर 7 से कट रहा 11 और फिर 11 से कट रहा 1। आप देख रहे हैं 1 2 3 यानी 2 का क्यूब हुआ, ये 1 2 3 का स्क्वायर हुआ, फिर 7 का स्क्वायर हुआ और फिर 11 हुआ, 11 पावर 1 कर दो। हम विभाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, इनके पावर में 1 1 जोड़कर। अब ये 3 है तो यहाँ 4 लिखूंगा और यहाँ 2 है तो यहाँ 3 लिखूंगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 लिखूंगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 लिखूंगा। 4 3 12 3 36 गुना 72, कुल 72 विभाजक हैं और 72 में से ये 2 विभाजक हटाना चाहते हैं, एक को और स्वयं को हटा देना चाहते हैं। तो 72 में से अगर 2 विभाजक हटा दोगे आप तो कुल 70 विभाजक मिल पाएंगे और ये आपका उत्तर सी रहा। बोलो कैसा रहा सवाल। कुल 70 विभाजक आए और 70 में से एक और स्वयं को लेना नहीं है, इसलिए आपके कुल 70 विभाजक आए। अगला सवाल देखिए, ये रहा। यदि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 है तो उनके घनों का योगफल बता दो। अच्छा बताओ 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन है जिनके वर्गों का 110 आएगा। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा सवाल है एक को x, एक को x+1, एक को x+2 ना रखिएगा, ऐसा रखने से द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो क्या करें, बीच वाली को x मान लो, उसके पहले वाले को x-1, इसके बाद वाले को x+1। बहुत काम की बात बता रहे, इससे आपको फायदा मिलेगा, द्विघात समीकरण से आप बच जाएंगे। अब इनको आप जोड़ते हैं और तब आता है 110। क्या इसे आराम से हल कर सकते हैं आप?
और देखा जाए एक्स स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर में खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x और प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x और बराबर 110। अब हुआ क्या, माइनस 2x और प्लस 2x कट गया, यहाँ आ गया 3x स्क्वायर और ये जो एक यहाँ 2 था उधर जाके घट गया, ये हो गया 108। बताओ एक्स स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 3 या 9 3 6 18, एक्स की वैल्यू आ गई 6, यानी बीच वाली वैल्यू 6 है। तीनों संख्या हमें मिल गई, 6 ये वाली है, 5 इसके पहले वाली और 7 इसके बाद वाली। अब इन्हीं तीन संख्याओं के घनों का जोड़ पूछा जा रहा है, तो 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है और 7 का क्यूब 343 होता है। इन्हीं तीनों संख्याओं को जोड़ के बताइए, 5 और 6 11, 11 11 और 3 14, हाथ में 1 5 1 6 2 8 और 3 2 5 1 6, 684 कहीं दिख रहा है, आपका उत्तर आ चुका है। देख रहे हैं आप, आराम से उत्तर बन रहा है, कोई समस्या नहीं है। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। अगला प्रश्न क्या हो सकता है, देखो करा दो संख्याओं का समांतर माध्य 10 है और उनका गुणोत्तर माध्य 8 है, दोनों संख्याएं कौन कौन हो सकती है, बताओ। समांतर माध्य 2 है, दोनों मान लो संख्याओं को हम x और y मान लें, तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई बटा 2 बराबर 10 कहा जा रहा है। तो बताओ x प्लस वाई बराबर 20 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गया यहाँ पे। और गुणोत्तर माध्य है 8 है, गुणोत्तर माध्य कैसे निकलता है, अंडर रूट एक्स वाई बराबर 8 कह रहा, तो अगर हम स्क्वायर कर दे बोथ साइड तो एक्स वाई बराबर क्या आ गया 64। क्या दो संख्या आप सोच पाएंगे जिनको जोड़ने पर 20 आता हो और गुणा करने 64? इसमें से देखो, क्या ये सवाल आपको मिल रहा है? दो संख्याएं ऐसी दिख रही जिनको जोड़ने पर 20 आएगा और गुणा करने पर 64, ये दोनों संख्या आपके सामने। कैसा रहा सवाल? गुणोत्तर माध्य ऋणात्मक माध्य ऐसे सवाल है जो आमतौर पर विद्यार्थी बचने की कोशिश करते, लेकिन बचने की जरूरत है नहीं, बच के आप नहीं बच पाओगे, हाँ करना ही पड़ेगा। अगला सवाल है 10 की अधिकतम घात बताओ जो इस गुणनखंड को विभाजित करती है। अच्छा बताओ, इसको कौन विभाजित कर सकता है? और 10 से काटना, कितनी बार 10 से काटा जाए, 10 का पावर कितना होना चाहिए? देखो बेटा, जितना जीरो बन पाएगा उतना ही काम होगा। बताओ 1 से लेकर 25 तक अगर सबको गुणा करें तो कुल जीरो कितने बन पाएंगे? जितने जीरो बन पाएंगे उतने 10 का पावर हो सकता है। तो चलो 25 तक का पावर कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं? अगर हम इसको 5 से काटें तो 5 बचे 25 और फिर 5 से काटे 1। ध्यान से देखो, कुल 6 शून्य बन पाया। अगर 6 शून्य बन पाया तो जो 10 का पावर होना चाहिए वो 6 ही होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। यानी आप कह सकते हो 10 की अधिकतम घात 6 होना चाहिए। 10 की अधिकतम घात 6 करोगे और ऊपर 6 जीरो रहेगा और 6 जीरो कट जाएगा, आराम से सवाल आपका उत्तर बन जाएगा। अगले सवाल पर चर्चा करें। देखो अगला सवाल क्या है हमारे पास, तीन संख्याएं जो एक दूसरे से सहभाज्य है इस प्रकार हैं कि पहली दो का गुणनफल 286 और अंतिम दो का गुणनफल 770। तो बताओ तीनों संख्याओं का योगफल क्या है? अच्छा बताओ, पहली इस प्रकार है कि पहली दो का गुणनफल ये। अच्छा बताओ, पहली दो यानी तीनों संख्याओं को अगर हम ABC मान लें तो इसका मतलब दिया है कि AB बराबर दिया है 286 और BC बराबर दिया है 770। हम देख पा रहे हैं कि B दोनों में कॉमन है। अगर हम इन दोनों संख्याओं का महत्तम निकाल दें तो हमें B मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? आओ देखते हैं। 770 में अगर हम 286 से भाग देते हैं कितना बार जाएगा? 28 दूनी 56, 2 बार जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 2 छक्के 12, 1, 28 दूनी 56, 1 57, 10 में से 2 घटाएंगे 8 और 6 में से 16 में से 7 गया 9, 6 में से 5 गया 1। अब इससे हम भाग देंगे 286, बताओ 19 दूना 38 हो जाएगा, एक ही बार जो जाओ 198, 16 में से 8 घटाओगे 8, 17 में से 9 घटाओगे 8, वाह 17 में से 9 घटाओगे 8, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 88, अब ये हो गया 198, 2 बार जाएगा, 2 8 16, 2 8 16 1 17, 8 में से 6 घटाओगे 2, 9 में से 7 घटाओगे 2, 22, 22 होकर 88, वाह। अच्छा एक दूसरे सहभाज्य, तब ठीक है। देखो भैया 88 अब ये कट जाएगा, 22 चौक 88 कट गया, यानी हमको B की वैल्यू पता चल चुकी है, वो है 22। अगर B की वैल्यू 22 आई तो अगर हम 286 में अगर हम 22 से भाग दे दें तो हमें A मिल जाएगा 22 1 22 और 22 3 66, यानी पहली संख्या हमारी 13 मिल चुकी है, दूसरी संख्या हमारे 22 मिल चुकी है। अब तीसरी संख्या कैसे पता चलेगी? 770 में हमें 22 से भाग देना चाहिए। अगर हम 770 में
22 से भाग दे दे यानी 20 से भाग दे दे तो 22 दिया 66 और 22 बच्चे 110 35। तीसरी संख्या हमें मिल गई 35। देखो तीनों एक दूसरे सहभाज्य है, इन्हीं तीनों संख्याओं का योगफल चाहिए और जोड़ लेते हैं तो 3 2 5 5 10 हासिल 1 4 2 6 1 7। तीनों संख्याओं का योग क्या आ गया 70। तीनों सवाल आपके इस सवाल को ध्यान से देखिए कैसे लगाया जा रहा महसूस करिए और ये समझिए कि अगर आपकी प्रैक्टिस रहती है तब सवाल लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल है 5 17 18 19 20 किससे विभाज्य। आपको ऐसा एक सवाल हमने कल के वीडियो में करवाया होगा। देखो 5 पावर 17 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 25, यहाँ बचेगा 125। अब इनको जोड़ा जाए तो 5 5 10 5 15 1 16 में 6 1 3 2 5 156। 5 पावर 17 गुणा 156। देखो 156 इनमें 30 से कट रहा, जी हाँ 13 से कट रहा और आपका उत्तर आ चुका है। यह पूरी संख्या किससे कट जाएगी 13 से कट जाएगी। कैसा लग रहा आपको हल, आप जरा कमेंट जरूर करिएगा। आइए अगले सवाल पर चर्चा। एक सवाल है कि एक महिला की आयु 2 अंकों का एक पूर्णांक है। इस पूर्णांक के अंकों को स्थान बदल देने पर नया पूर्णांक उसके पति का जो कि बड़े हैं की आयु बन जाता है। उनकी आयु का अंतर उनकी आयु की योगफल का 11वां हिस्सा है तो उनकी आयु का अंतर क्या है। आओ समझा जाए, कितना बढ़िया सवाल है। आओ देखते हैं। मान लो 2 अंकों की संख्या है तो उस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। बोलो कैसे लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। और अगर हम इसको पलट दें तो उनके पति की आयु बन जाएगी तो वो कितना बन जाएगी 10y प्लस x बन जाएगी। अब कह रहे हैं उनकी आयु का जो अंतर है वो अंतर किसके बराबर है उनकी योग का 11वां हिस्सा है। यानी हम करेंगे 10y प्लस x प्लस 10x और प्लस y, इसको जोड़कर इसका 11वां हिस्सा करेंगे तब इसके बराबर आ जाएगा। आओ चेक करें। अगर हम इसको घटाते हैं क्या आएगा 10y में से 1y घटाओगे 9y माइनस 9x बराबर 1/11 और यहाँ क्या बचेगा 11x प्लस 11y। समझ पा रहे होंगे आप, 11 कॉमन लेके काट सकते हो। अब यहाँ आया 9y है। देखो यहाँ आया 9y माइनस 9x बराबर x प्लस y जो कि 11 कट चुका है। अब अगर हम पक्षांतर करें x को उधर ले जाए तो ये हो जाएगा 10x और y इधर लाए तो यहाँ क्या हो जाएगा y लाएंगे तो यहाँ घट के 8y बचेगा। अब बताओ x बटा y अगर हम करें तो क्या आ जाएगा x बटा y अगर हमने किया तो क्या हो जाएगा 8/10 और 8/10 को छोटा करो 4/5 यानी वो संख्या क्या है 45। 4 और 5 आया वो संख्या 45 और पलट दोगे तो उनके पति हो जाएंगे 54 के। पलट दो 54 बन जाएगा। अब पति और पत्नी दोनों की आयु का अंतर पूछा गया है। उनकी आयु का अंतर क्या आया 9 साल। ध्यान से देखो इस सवाल कैसे लगाया गया। आसान है कठिन नहीं है, लेकिन जितने सारे एक्स वाई है बहुत सारे विद्यार्थी बचने की कोशिश करते हैं, इससे बचना नहीं है। आसान सवाल होता है, थोड़ा सा प्रयास की जरूरत है। अगले सवाल पर चर्चा करें। लिखा 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाए तो इस गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। 110 तक सभी मतलब विषम संख्या 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा डर 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 कहाँ तक जाएगा विषम संख्या मैंने 109 तक गुणा करना। करें इकाई का अंक क्या होगा। आप जानते हो जैसे 1 या 3 5 15 करोगे इकाई अंक 5 मिल जाएगा। अब 5 एक ऐसी संख्या है 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा करो इकाई अंक 5 ही आएगा, इसलिए पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी इकाई अंक 5। देख लो सवाल कैसा है और करना भी कुछ नहीं है। ऐसे भी सवाल ये सब एग्जाम के सवाल हमने कोशिश किया कि आप देखो कि इस लेवल पर सवाल बनते हैं और तैयारी आपकी इस तरह से होनी चाहिए। लिखा 1 से लेकर 1000 तक कितनी संख्याएं 2 3 4 5 7 5 से विभाजित। कैसे पता चलेगा 2 3 4 5 का लघुत्तम ले लो आप। 2 3 4 5 का लघुत्तम क्या होगा। देखो ध्यान से इनका लघुत्तम आपको करना है तो क्या करेंगे। देखो 2 के पापा है और इनको काटने की जरूरत 3 चौक 12 5 7 इनका लघुत्तम आ गया 60। अब बताओ 1000 में अगर हम 60 से भाग दें तो हमें पता चल जाएगा 60 से कटने वाली कितनी संख्याएं 60 के 60 यहाँ कितना आएगा 400 6 36 360 कितनी संख्याएं मिल गई 16।
1 से लेकर 1000 के बीच कुल 16 संख्याएं ऐसी मिलेंगी जो 2, 3, 4, 5 सबसे कट जाएंगे, क्योंकि हमने लघुत्तम किया प्रयास किया। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। कैसा लग रहा है विद्यार्थी, जरूर लिखिएगा। लिखना बहुत जरूरी है, लिखने से पता चलता है कि हाँ आप मेहनत कर रहे हैं और हम भी मेहनत ही कर रहे हैं। आइए 500 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं 13 कर सकती हैं? इसके लिए क्या तरीका भाई, देखो 500 को पहले 13 से भाग दो, 13 × 39, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, बस पूरा काटने की जरूरत नहीं। अब 1000 को भाग दीजिए 13 से, 13 सत्ते 91, अब 13 छक्का 78, तो 13 सत्ते 91। जरा बताओ 1 से लेकर 1000 तक कुल 76 संख्याएं हैं जो 13 से कट सकती हैं, जिसमें से 38 संख्याएं छोटी है, 500 से छोटी मेरे काम की नहीं है। तो अगर हम 76 में से 38 माइनस कर दें तो 16 में से 8 घटाओगे 8, और यहाँ बचेगा 6 में 3 घटाओगे 3, कुल 38 संख्याएं हैं जो 13 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आसान है कि नहीं बताओ? एकदम इजी सवाल है, लगाने की कोशिश करिए। अब देखो क्या है, ये कोई प्लस का चिन्ह है और कह रहा क्यू का मान बताओ, और क्यू का मान अधिकतम मान बताओ। चलो लिखते हैं 5 P 9 3 R 7 2 2 8 बराबर 1114 है। क्यू का अधिकतम मान बताना। तो भैया देखो 9 और 7 16, 16 8 24 में 4 हासिल 2, एक कितना 5 3 8 2 10 1 11, इसमें से एक हासिल आएगा। एक हासिल आएगा का मतलब हुआ कि इनको जोड़ने पर 10 आ रहा है, तो एक हासिल आएगा तभी 11 होगा, यानी इन तीनों को जोड़ने पर 11 आना चाहिए। अगर इन दोनों को जोड़ने तीनों को जोड़ने पर 11 आना चाहिए, तभी तो एक लिखोगे हाथ से लेकर आएगा। तो बताओ 2 प्लस P प्लस R प्लस Q बराबर 11 आना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि P प्लस R प्लस Q जोड़ने पर 9 आना चाहिए। अब अगर हमको Q का अधिकतम मान चाहिए, अगर हम Q का अधिकतम मान चाहते हैं, तो अगर इन दोनों संख्याओं को हम 0 बनाते तो बताओ Q बराबर क्या हो जाएगा 9। तो Q का अधिकतम मान 9 संभव है, 9 से बड़ा नहीं हो सकता, है ना? क्लियर हो रही बात? आसान है कि नहीं बताओ, जरूर बताइएगा। अगला सवाल देखिए। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी से एक निश्चित संख्या को 8 से भाग देने के लिए कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 8 से गुणा कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से 2016 अधिक प्राप्त हुआ। भाई 8 से भाग देना था, कोई संख्या रही होगी उसको 8 से भाग देना था, उसने क्या किया उस संख्या को 8 से गुणा कर दिया और इसका जो अंतर आया वो आया 2016। बताओ आसान है कि नहीं? जरा बताओ 8 टाइम 64 में से 1 घटा दो 63 बटा 8 बराबर हो गया 2016। तो बताओ x बराबर क्या हुआ 2016 और गुणा 8 बटा 63। एक साथ 9 से काटो 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, 9 चौक 36, अब 7 से काटो 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 दूनी 14 32, 32 गुणा 8 करो 8 दूनी 16, 8 तियां 24 है 25। कौन सी संख्या आ गई 256। वह संख्या जरूर 256 रही होगी, इसलिए उसने ऐसा काम किया होगा। देखो विद्यार्थी जो कहा जाए उसको पहले आप एक इक्वेशन बनाने का प्रयास करो। अगर आपका इक्वेशन बेहतरीन बना तो उत्तर अपने आप सही हो जाता है। उत्तर को लाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, उत्तर स्वयं आता है। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं धन पूर्ण संख्याओं के घनों के योगफल और उनके वर्गों के योगफल के बीच कितना अंतर हो। धन पूर्ण संख्या, धन पूर्ण है संख्या भाई, धन है और पूर्ण है, पॉजिटिव नंबर चाहिए हमको, तो उनके कितना योगफल आएगा बताओ। अगर हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग निकालें तो देखो वर्ग संख्या के लिए वर्ग ज्ञात करने के लिए फार्मूला है, आप जानते होंगे n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6। चलो 10 गुणा 11 गुणा 21 बटा 6 काटो 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटो 2 पचे 10, 55 गुणा 7, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 3 8, ये वर्ग आ गए। और हमको घन भी चाहिए,
घनों का और वर्गों का योगफल का अंतर। तो अब चलो घनों का योग करें, घनों का योग करें तो उसके लिए क्या फार्मूला, उसके लिए फार्मूला है, आप जानते होंगे सारे फार्मूले, ये सब छोटे छोटे सवाल। देखो होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो हम 10 करेंगे, 10 गुणा 11/2 का होल स्क्वायर है। 2 × 5 = 10, 55 आया। 55 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 3025। अब इनका अंतर पूछा गया है, तो 3025 में से हम 385 घटा देंगे। तो घटाओ, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 8 घटाओ 4, 9 में से 3 घटाओ 6, और यहाँ बचेगा 2। 26 तो 40 कहीं दिख रहा, ये रहा। कह रहे हैं कि 1 से लेकर 10 तक हमें जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनके घनों का जोड़ और वर्गों के जोड़ का अंतर बताना था। आराम से अंतर आपने बता लिया। आइए बढ़ते हैं, आज का आखिरी सवाल क्या है। 20 सवाल का ये आपका सेट है। अभ्यास करने के लिए बहुत शानदार तरीका है, जुट जाइए हमारे साथ, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। आइए अगला सवाल क्या है, 7 पावर 10 माइनस 5 पावर 10 किससे विभाजित, इनमें से किससे कट जाएगा। देखो 7 पावर 10 10 पावर करना तो बड़ा कठिन काम है, तो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 7 पावर 5 का होल स्क्वायर माइनस 5 पावर 5 का होल स्क्वायर। अगर ऐसा हुआ ये बन जाएगा 7 पावर 5 प्लस 5 पावर 5 एक ब्रैकेट में, और 7 पावर 5 माइनस 5 पावर 5 एक ब्रैकेट में। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हमने इसको थोड़ा छोटा कर दिया। अब 7 का पावर 5 क्या होता है, और एक गुणा कर लेते हैं। देखो 7 का क्यूब कितना होता है, 343, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। एक बार गुणा करो भाई, तो 9 × 3 = 27, 2, 9 × 4 = 36, और 2 = 38, 3, और 9 × 3 = 27, 2, 9 × 4 = 36, 2 = 38, 3, 9 × 4 = 27, और 3, 3, और 4 × 3 = 12, 1, 4 × 4 = 16, 1, 17, 1, 4 × 6 = 12, 1, 13। आपका उत्तर है 7, 8 × 2 = 10, 1, 7 × 1 = 8, और 16, 16 × 807 आया। कितना आया, 16 807, और प्लस 5 का पावर 5 करो भैया, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का पावर 4 होता है, 625। 625 को एक बार फिर से 5 से गुणा करो, 5 × 5 = 25, 2, 5 × 2 = 10, 25, 5 × 2 = 10, 2 = 12, 1, 5 × 31, 25। इसमें 31, 25 आप जोड़ लो, चलो कितना है, 5 और 7 12, 1, 3 और 0 3, 1 और 8 9, 3 और 6 9, और 1, और दूसरे ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में तो आया, एक ब्रैकेट में आया 7 का पावर 5 माइनस 5 का पावर। ध्यान से देखो, कुछ चेक करो, 9 1 10, 2 12, 9 3 12। देखो ये संख्या ध्यान से, क्या ये संख्या 11 से विभाजित दिख रही है? अगर 11 कट गई तो पूरी संख्या आपका 11 से विभाजित है। कैसा लगा यह सिर्फ देखो, आपको क्या करना है, एक तरफ से सवाल लगाते जाएं और इन सवालों को देखते जाएं, अभ्यास करें। अभ्यास करके जहां कहीं समस्याएं मिलने की कोशिश करें। संस्था है मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज, आपको एक एक तरफ से हर बात बताने का प्रयास यहाँ किया जाता है। तो निश्चित रूप से आप देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।